हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज आपको बताने वाला हूं 10 महाविद्या में सप्तम महाविद्या धूमावती के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर सुने। धूमावती महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है धूमावती देवी उग्र रूप वाली है। आप जब भी उनकी कोई फोटो या चित्र देखेंगे तो आपको अक्सर एक बुरी महिला, बदसूरत विधवा के रूप में उनका स्वरूप होता है और हिंदू धर्म में अशुभ और अनाकर्षक मानी जाने वाली चीजों से जुड़ी होती दिखाई जाती हैं, जैसे कि कौवा और चतुर्मास काल। देवी को अक्सर बिना घोड़े के रथ पर या कौवे की सवारी करते हुए स्वरूप में देखा जाता है। आमतौर पर शमशान भूमि में उनका निवास है। वह एक हाथ में एक खाली सूप रखती हैं, जो उनके साधकों से गरीबी को दूर करने वाली मानी जाती है। धूमावती माता कलह, अकेलेपन, अधूरी इच्छाओं और अशुभ चीजों की देवी भी मानी जाती हैं। देवी धूमावती आमतौर पर केवल अशुभ गुणों से जुड़ी होती है। उन्हें अक्सर कोमल हृदय और वरदानों की दाता कहा जाता है। धूमावती को एक महान शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्रह्मांड के अंतिम ज्ञान को प्रकट करता है, जो कि शुभ और अशुभ जैसे भ्रामक विभाजनों से परे है। उसका कुरूप रूप भक्त को सती से परे देखना, भीतर की ओर देखना और जीवन के आंतरिक सत्य की खोज करना सिखाता है। धूमावती को सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों का दाता, सभी परेशानियों से बचाने वाला और परम ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। उनकी पूजा उन लोगों के लिए भी है जो अपने दुश्मनों को हराना चाहते हैं। आइए जानते हैं माता धूमावती के स्वरूप के बारे में। माता धूमावती एक रथ पर सवार हैं, जिसमें कोई घोड़ा नहीं है। उनके आसपास की भूमि वीरान है, जो कि शमशान भूमि है। 2 सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका रूप एक विधवा का है। उनके केश सफेद हैं। 2 एक बूढ़ी महिला की अवस्था में हैं। उनका शरीर बहुत कमजोर है। उनको देखने से उनके शरीर की हड्डियां चमक रही है। वो अपने मुख से डरावनी ध्वनि करती हैं। उनका वाहन कौवा है, जो हमेशा उनके रथ पर बैठा होता है। उनके हाथ में एक खाली सूप होता है। ये है माता धूमावती का स्वरूप, जो कि बहुत ही उग्र माना जाता है। हालांकि अनेक जगह देवी धूमावती के रूप के बारे में अलग अलग तरह से बताया गया है। माता के किसी भी रूप को नकारात्मक बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि माता ने जितने भी रूप लिए सभी भक्तों की रक्षा और असुरों के नाश के लिए। इसलिए मेरा ये मानना है सभी देवी रूप माता आदिशक्ति के रूप है। वो कभी किसी का अहित नहीं करती है। कुछ लोग इनको अन्य देवियों से भी जोड़ते हैं, जैसे अलक्ष्मी और माता शीतला ही धूमावती हैं, पर ऐसा नहीं है। माता शीतला और अलक्ष्मी धूमावती बिल्कुल नहीं है। ये सभी रूप अलग है और माँ धूमावती का रूप अलग है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि सभी देवियों के रूप आदिशक्ति से प्रकट होते हैं। वे सभी एक ही रूप हैं, पर सभी रूपों का अपना अपना महत्व है। इनके रूप को गरीबी से जोड़ा जाता है, पर ये गरीबी को खाने वाली हैं। ये अपने साधकों के दुख खाकर सुख प्रदान करती है। साथ ही ये असुरों का वध और शत्रुओं का नाश भी करती हैं। धूमावती में उग्र, युद्ध जैसे गुण भी हैं। वह अपने मुंह में हड्डियों को कुचलती हैं और एक भयानक शोर पैदा करती हैं। वह ढोल और घंटियों की भयानक और जंगली आवाज भी करती हैं। वह खोपड़ी की एक माला पहनती हैं। चंड और मुंड राक्षसों की लाशों को चबाती हैं और रक्तपान और शराब का मिश्रण पीती हैं। माता का ये रूप पूर्ण तांत्रिक है, इसलिए इनकी पूजा तांत्रिक विधि से ही की जाती है। विधवा होने के कारण इनकी पूजा सुहागिन महिलाएं नहीं करती हैं। इनकी पूजा साधना बहुत ही कठिन है। ये खुश होने पर सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं और रुष्ट होने पर ये विनाश करती है, ऐसा माना गया है। धूमावती माता की पूजा त्यागियों और तांत्रिक साधु के लिए उपयुक्त होती है। हालांकि विवाहित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे धूमावती की पूजा न करें। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा से एकांत और सांसारिक चीजों के प्रति अरुचि की भावना पैदा होती है, जिसे आध्यात्मिक खोज की सर्वोच्च विशेषता माना जाता है। इस प्रकार धूमावती की पूजा उन विश्व त्यागियों के लिए उपयुक्त है, जो अकेले पथिक और विधवाओं के रूप में घूमते हैं, जो विश्व त्यागियों के जीवन के समानांतर हैं। धूमावती को एकल व्यक्तियों के प्रति पक्षपाती और विशेष रूप से विधवाओं के लिए आंशिक होने का भी वर्णन किया गया है। विधवाओं को ही एकमात्र ऐसा प्राणी माना जाता है जो उनकी शक्ति का सामना कर सकती है। मैं आपको धूमावती माता का एक साधारण उपाय भी बताऊंगा, जिससे रुकावटें और परेशानियां दूर होती है, जो बहुत लाभकारी और बहुत साधारण है, जिसे कोई भी कर सकता है। माता धूमावती की पूजा साधारण लोग केवल गुप्त नवरात्रि में ही कर सकते हैं, पर सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती है। वे केवल दूर से ही प्रार्थना करती हैं। 10 महाविद्या में अपना 7वां स्थान रखने वाली मां धूमावती साक्षात माता काली की ही उग्र रूप हैं, जो अपने साधकों को मोक्ष प्रदान करती हैं। इनकी साधना गुप्त और तांत्रिक रूप से ही होने की वजह से इनकी पूजा अधिकतर तांत्रिक साधक ही करते हैं।
पर साधारण लोग भी इनकी पूजा करते हैं। पर जो जानकार होते हैं उनको इनकी शक्ति और रूप के बारे में पता है, वे लोग भी इनकी पूजा करते हैं। ज्यादातर इनकी साधना शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। वैसे तो इनका मुख्य स्थान मरघट बताया गया है, इसलिए इनके ज्यादा मंदिर भी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है इनके कोई मंदिर ही न हो। इनके मंदिर भारत और नेपाल में गिने चुने मंदिर है। महाविद्याओं से संबंधित देवी मंदिरों में भी 10 महाविद्याओं के साथ इनके मंदिर मिलते हैं। कहीं कहीं किसी अन्य नाम से भी माता धूमावती के मंदिर है। आइए जानते हैं भारत में इनके मंदिर कहाँ स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ, जो मुख्य रूप से मां बगलामुखी को समर्पित है। पर यहाँ पर भी धूमावती पीठ है जिसे सिद्ध धूमावती पीठ मानते हैं। ग्वालियर और मध्य प्रदेश में इनके प्राचीन मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में भी इनका प्राचीन मंदिर है जो मंडी में है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल, जिसे कालिका क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ भी इनकी पूजा महाविद्याओं के साथ होती है। उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ काशी में भी इनका प्राचीन सिद्ध पीठ है, जिसे स्वयं दुर्वासा ऋषि ने अपनी तपस्या से माता को प्रकट किया था। पर वहाँ देवी को साधारण रूप से पूजा जाता है, जैसे फल फूल माला वस्त्र आदि से वैदिक विधि से पूजा होती है। पर कभी कभी तांत्रिक विधि से पूजा भी की जाती है। यहाँ माता धूमावती ने अपने उग्र रूप को शांत रूप में रखा है। जहाँ माता धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाएं नहीं करती है, वहीं यहाँ पर माता की पूजा वैवाहिक जोड़े भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और वे उनके सभी दुखों को समाप्त करती है। यहाँ पर ये बात भी लागू होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होती है, ईश्वर की मूरत भी हमें वैसी ही दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में कहें कि जैसी हमारी भावना होती है, उसी के अनुरूप हमें सामने वाला देव उसी रूप में दिखाई देता है। वैसे ही वहाँ माता को लोग उग्र मानकर नहीं पूजते हैं। मंदिरों के क्रम में महाविद्याओं के पीठों में भी मंदिर स्थापित है। जैसे असम के गुवाहाटी में कामाख्या शक्तिपीठ में भी 10 महाविद्या के अलग अलग मंदिर है। उन्हीं में से धूमावती मंदिर वहाँ है। वहाँ सबसे अधिक महाविद्याओं के साधक साधना करने आते हैं। नेपाल में भी इनके मंदिर है। मैं इन सभी मंदिरों के बारे में एक एक करके विस्तार से अन्य वीडियो में जानकारी दूंगा। आइए जानते हैं माता धूमावती की उत्पत्ति की कथा। माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से एक यह है कि कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिव जी से भोजन की मांग की। शिव जी कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो जाती है। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल जाती है। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है। तब माता की भूख शांत होती है। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं। उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिव जी अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। आइए जानते हैं माता धूमावती के अन्य नाम। माता धूमावती को चंचला, विरलदंता, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता, रक्षानेत्रा, भूपचंडिका, शुकरी, विवर्णा, कृष्णा दीर्घा, विधवा, विरलध्वजा, काकध्वज रथारूढ़ा, तयोधरा, शूर्महस्ता, तिरुक्षाक्षी, भूमहस्ता, कुटिला, कुटिलीक्षणा आदि और भी नामों से पुकारा जाता है। माँ धूमावती का प्रकटोत्सव ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना जाता है, जिसे धूमावती जयंती के रूप में माना जाता है। वैसे इनकी पूजा गुप्त नवरात्र के 7वें दिन की जाती है और इनका दिन शनिवार है। तो दोस्तों, ये थी 10 महाविद्या में से सप्तम महाविद्या देवी धूमावती का परिचय। आगे भी मैं आपको सभी देवी देवताओं के बारे में बताता रहूंगा। मेरे चैनल कलयुग धार्मिक आस्था को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ धूमावती।